रात का वक्त, मुंबई सिटी। कहते हैं कि मुंबई एक ऐसी जगह है जहां कभी रात नहीं होती है, और जहां रात नहीं होती वहां बुरे काम थोड़े कम होते हैं, क्योंकि कहते हैं उजाले बुरे कामों को अंजाम मिलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है तो हम अभी जानेंगे। मुंबई के एक जंगल में जहां महल टाइम था, वहीं पर कुछ लोगों को बंद करके रखा गया था और वो गिड़गिड़ा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी सामने खड़े आदमी की तरफ देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब, आप हम सबको मार दो, लेकिन उनके आने का इंतजार मत करो। हम मरने के लिए तैयार हैं, बस आप हमें ये गोली मार दो साहब। फिर दूसरा आदमी जमीन पर अपना सर पटक कर रोते हुए बोला, सर प्लीज, आप हमें मार क्यों नहीं देते? आप जहर दे दीजिए, भूखे शेर के सामने डाल दीजिए, मगरमच्छ वाले पानी में डाल दीजिए, बस उनके आने से पहले मार दीजिए। ये सुनकर सामने खड़े आदमियों को हटाकर एक आदमी सामने आया। उम्र लगभग 25 के करीब रही होगी, रंग थोड़ा सांवला, हाइट 5.6 इंच, काली आंखें, जिम में बनाई हुई अट्रैक्टिव बॉडी। वो देखने में काफी हैंडसम लग रहा था, टीवी के एक्टर के जैसे। वो बंधे हुए आदमियों की तरफ देखकर बोला, मरना तो तुम्हें है ही, पर एएसएस आ जाएंगे तब। अब वही डिसाइड करेंगे कि तुम सबको कैसी मौत देनी है। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसकी आंखें सुर्ख थी। ये सुंदर सारे के सारे आदमियों के गले में उनकी सांस अटक गई और डर के मारे अपना सलाइवा गटकने लगे और जोर से चिल्लाने लगे, प्लीज लकी सर, हमें मार दीजिए, प्लीज हमें जहर दे दीजिए, मार दो गोली। ये कहते हुए सबके सब लकी के सामने भीख मांग रहे थे। तभी लकी बैठकर एक का चुन पकड़कर इमोशनलेस होकर बोला, अब और ज्यादा चिल्लाया तो हम कह देंगे सर को कि बहुत पकाया तुम लोगों ने हमें, फिर सोच लो तुम सबकी मौत कितनी बुरी होगी। ये सुनकर सब एकदम से शांत हो गए, सबके अंदर खौफ था। तभी लकी ने झटके से उस आदमी को धकेल दिया और खड़े होते हुए अपने आदमियों को देखकर अपनी जैकेट सही करते हुए कहा, सबको बाहर ले आओ, एएसएस आते ही होंगे। तुम्हें पता है ना, उन्हें वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर लकी के आदमियों ने हाँ में सर हिलाया और सर झुकाकर खड़े हो गए। लकी बाहर चला गया और तभी गेट के सामने 5 ब्लैक कार्स आकर रुकी। ये देखकर लकी की सांसें भी एक पल के लिए थम गई। फिर भी वो थोड़ा हिम्मत करके आगे जाने लगा और तभी पीछे की कार से एक आदमी निकला और जल्दी से आगे की कार के पास आया और कार का गेट खोलने लगा। कार का गेट खुलते ही एक आदमी, उम्र 27 की, चेहरे पर रौब, भूरी आंखें उस पर ब्लू शेड्स पहने हुए, हल्के चॉकलेटी होठ, गेहुए से रंग, फेस पर हल्की सेटअप बियर्ड, व्हाइट शर्ट पर ब्लू जैकेट, फॉर्मल शूज पहने हुए वो काफी हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। उसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाए, कोई भी उसका दीवाना होने से खुद को ना रोक पाए। सिर्फ फेस ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी में कोई कमी नहीं। उसके शर्ट के ऊपर से ही उसके कसे हुए ट्राइसेप्स और बाइसेप्स नजर आ रहे थे। बाहर आते ही वो लकी की तरफ देखकर बोला, लकी। जैसे ही लकी ने उसकी आवाज सुनी, वो भागकर उसके सामने आया और सर झुकाकर बोला, यस एएसएस। एएसएस मतलब अचिंत्य सिंह शेखावत। वहीं लोग उसे माफिया द डेविल के नाम से भी जानते थे। अचिंत्य बोला, लकी, मुझे ये डोर ओपन करने वाले का कोई काम नहीं है। तुम्हें पता है ना, मुझे वेट करना पसंद नहीं है और इसने पूरा 10 सेकंड मुझे इंतजार करवाया है। तो अब तुम देख लो कि इसका क्या करना है। जस्ट लीव। ये सुनकर वो आदमी कांपने लगा, लेकिन अब तो वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अचिंत्य से दया की आशा करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। दूसरी तरफ लकी ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, सर वो लोग अंदर हैं, आप बस बता दीजिए कि क्या करना है उनके साथ। ये सुनकर अचिंत्य बोला, लकी, तुम जानते हो ना कि सजा के वक्त मैं खुद रहता हूँ, जिससे अपने दुश्मन की आंखों में डर देख सकूं।
ये सुनकर लकी ने फिर से हाँ में सर हिला दिया तो अचिंत्य भी बिना भाव के अंदर चला गया। फिर लकी बाहर खड़े अपने आदमियों की तरफ देखकर कार खोलने वाले आदमी की तरफ इशारा करके बोला, इसे बेसमेंट में ले जाकर जंगली कुत्तों के सामने छोड़। ये सुनकर वो आदमी चिल्लाकर बोला, लकी यार मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूं, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कभी भी किसी के सामने नहीं आऊंगा और उसे कुछ पता भी नहीं लगा। वो चिल्लाए जा रहा था लेकिन लकी कुछ नहीं बोल रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके खड़ा था क्योंकि वो जानता था कि अचिंत्य से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। वो क्या था सिर्फ महादेव ही जानते थे। जब उस आदमी को लेकर सब चले गए तो वो अपने मन में बोला, तेरी किस्मत अच्छी थी मेरे दोस्त कि तू सिर्फ जंगली कुत्तों के सामने जा रहा है। वो सिर्फ तुझे नोच नोच कर खाएंगे, लेकिन उन लोगों के बारे में सोच जो अंदर है। इतना बोलकर लकी ने एक लंबी सांस ली और कुछ सोचकर अंदर चला गया। अंदर अचिंत्य शांत से सो बैठा था। तभी लकी आया। लकी को देखकर अचिंत्य बोला, लकी इन लोगों को बहुत शौक है ना मेरे खिलाफ जाने का। मेरी जमीन पर अपनी गरीबों वाली फैक्ट्री खड़ी करना चाहते थे ये लोग, तो अब ये सुनकर लकी फिर से सर झुका कर बोला, हाँ एसएस। अचिंत्य को देखकर किसी की आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो कहते हैं ना, मौत से बुरा होता है मौत का इंतजार करना। इसीलिए क्रिमिनल्स को फांसी की सजा सुबह के वक्त होती है जिससे उन्हें वेट ना करना पड़े। लेकिन अब सोचना ये था कि यहाँ क्या होने वाला था, क्योंकि वो तो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि मौत होगी कैसी। वो लोग ये सोच ही रहे थे कि अचिंत्य फिर से बोला, चलो मैं खबर ही देता हूँ। अचिंत्य ने अपने बगल में खड़े एक आदमी की तरफ देखा। वो कभी की तरफ चला गया। अब सब लोग इस रूम की तरफ देखने लगे और तभी वो बॉक्स लेकर बाहर आया। अचिंत्य ने स्टाइल से लकी की तरफ देखा और फिर अपना सर लेफ्ट साइड झुका लिया तो गर्दन से आवाज आई और फिर राइट साइड झुका लिया तो फिर आवाज और फिर वो दोनों आगे जाकर एटीट्यूड पे बोला, मिरर वाले रूम में डालकर सबको बंद कर दो। ये देखकर सारे आदमी सोच में पड़ गए कि आखिर आसान मौत कैसे देखता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका भ्रम टूटने वाला था। सभी आदमियों को ले जाकर मिरर वाले रूम में बंद कर दिया गया, जिससे जो कुछ भी उनके साथ हो सब लाइव देख और सबके अंदर ये खौफ बना रहे और दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न कर। सब सोच ही रहे थे कि क्या होने वाला है। तभी एक आदमी बॉक्स लेकर रूम में आया और बॉक्स का मुंह खोल दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। सब लोग बाहर आकर कांच से सब कुछ देखने लगे, लेकिन सामने नजारा इतना भयानक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। बॉक्स में दुनिया भर के कीड़े मकोड़े सभी निकलकर आदमियों की पूरी बॉडी पर फैल गए थे। नाक में घुस गए थे, कुछ कान और कुछ आंखों में थी। वो सब कीड़े उनकी बॉडी को नोच रहे थे, लेकिन वो लोग कहीं भाग नहीं रहे थे। यहाँ कि जो लोग बाहर खड़े थे उसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी पर कीड़े रेंग रहे हो, लेकिन वो जा ही नहीं सकते थे वरना अचिंत्य उन्हें भी उसी रूम में बंद कर देता। इसलिए सब मजबूरी में सब देख रहे थे। सभी को प्रॉब्लम हो रही थी, घिन आ रही थी ये सब देखने, लेकिन अचिंत्य तो ये सब ऐसे देख रहा था जैसे ये उसकी पसंदीदा फिल्म हो। पॉपकॉर्न खाकर फिर जब सब यहाँ बंद तो वो लकी की तरफ देखकर बोला, ये यहाँ से जा रहा है, तुम्हें पता ना मुझे गंदगी पसंद नहीं। ये सुनकर लकी ने फिर सर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। अचिंत्य जाने लगा कि तभी एक लड़की वहां। लड़की ने शॉर्ट्स कपड़े पहने हुए थे और फेस पर काफी मेकअप किया हुआ था। हाई हील्स और चेहरे पर मेकअप के साथ फुल एटीट्यूड था। वो अचिंत्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए रैंप वॉक टाइप चलते हुए जल्दी से उसके पास आई और बोली, हे अचिंत्य, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी दीवानी हूँ, पागल हूँ तुम्हारे लिए। कब से तुम्हारा वेट कर रही थी कि कब तुम आओ और कब मैं तुम्हें बताऊं that I'm crazy for you।
फिर वो थोड़ा और पास आते हुए अपने कपड़ों को अपने सीने से लेते हुए बोली, देखो ना मैं कितनी खूबसूरत हूँ, लोग मरते हैं मेरे पास आने के, लेकिन तुम, यार एक बार तो देख लो मेरी तरफ। पहले की वो चिंता के पास आती, चिंता ने लकी की तरफ देखा और लकी समझ गया और उस लड़की को पकड़ लिया। फिर अर्जुन के बिना की तरफ देखे बोला, लकी मुझे लगता है ये अपनी जवानी झेल नहीं पा रहे। लकी अपनी आंख की तरफ देखकर, ले जाओ इसे, और मन भर जाए तो भूखे शेर के सामने छू देना। किसी लड़की ने बिना भाव के लड़की को अपने आदमियों की तरफ धकेल दिया और अचिंत्य के पीछे चला गया। अचिंत्य ने भी अपना शेड पहन लिया और अपनी कार की तरफ गया। अचिंत्य ने ड्राइवर से पूरे एटीट्यूड में कहा, कार मेंशन कर। ये सुनकर ड्राइवर ने कार अचिंत्य के घर पर घुमा दी। कुछ वक्त मेंशन के सामने कार रुक दी गई। एक ड्राइवर डर रहा था कि वो अचिंत्य से कैसे कहे, क्योंकि अचिंत्य अपनी पर सो था। कुछ सोच रहा। वही ड्राइवर के दिल में ये चल रहा था कि अगर अचिंत्य जगाया तो इसकी मौत पक्की है, और अगर नहीं जगाया तो भी, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी अचिंत्य अपनी आंखों को बंद किए हुए ही बोला, मेंशन आ गया क्या? ड्राइवर ने हाँ में जवाब दिया। ये तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? ड्राइवर ने डर से सर झुका लिया। तभी लकी ने डोर ओपन, अचिंत्य बाहर आते हुए बोला, लकी मुझे लगा है इसे जबान की जरूरत नहीं है, अब तुम सोचो क्या करना है। इतना बोलकर अचिंत्य अपने मेंशन में चला गया और ड्राइवर लकी की तरफ बेबसी से देखने लगा। लकी बोला, तुम जानते हो ना अचिंत्य को? फिर भी? ये सुनकर ड्राइवर बोला, आप अपना काम कीजिए सर, मैं रेडी हूँ अपनी जुबान कटवाने के लिए। कम से कम इस बार मेरी बेटी को तो टारगेट नहीं किया जाएगा। ये सुनकर लकी ने अपने एक आदमी की तरफ देखा। वो ड्राइवर को लेकर चला गया। क्या कभी पत्थर दिल अचिंत्य को होगा प्यार? क्या कभी अचिंत्य दया कर, क्या कोई निकाह को सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।